हुआ मैम, काहे आप लोग हल्ला करके भाग रही हैं? विरोधी हल्ला नहीं करेगा तो सरकार काम कैसे करेगी? विधानसभा को वॉकआउट कर दीजिएगा। सब लोग वॉकआउट कर रहा है, हाँ। हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं। नीतीश जी फिर कुछ बोले क्या महिला उला पर? नहीं, महिला विला पर कुछ नहीं बोले हैं। हाँ। महागठबंधन की सरकार थी, उस समय घोषणा हुआ था जी। कि 94 लाख लोगों को माने जो गरीब परिवार है उसको 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया जाएगा। हाँ। उससे बिहार की बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है। वही आज हम लोग का विधानसभा में मुद्दा था, लेकिन सरकार उस पर कोई जवाब स्पष्ट नहीं दे पाई। कहिएगा प्रतिमा जी, क्या हुआ? अंदर भाग के आ रहे हैं आप लोग? बिहार विधानसभा में हूँ और विधायक लोग आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बहिष्कार किए हुए हैं। बिहार सरकार ने लघु उद्यमी योजना के तहत 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार जब उस प्रश्न को सदन में उठाया गया, हमारे वीरेंद्र गुप्ता जी का प्रश्न था और सरकार से पूछा जा रहा था कि 94 लाख परिवारों को कब तक पैसा दीजिएगा, तो सरकार घुमा करके जवाब दे रही है, ठोस जवाब नहीं दे रही है। और उसमें जो शर्त लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए हम लोगों ने बाइकआउट करके आए। क्या कहिएगा प्रतिमा जी, क्या हुआ? अंदर भाग के आ रहे हैं आप लोग? हमारे माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद जी सवाल किए थे कि जब सर्व जनगणना हुआ बिहार में और ये सरकार पता की कि यहाँ पर अति गरीब महागरीब 95 लाख परिवार है और पैसों देने की जब 2 लाख रुपए उनको लघु उद्योग लगाने के स्वरोजगार शुरू करने के लिए जब बात आती है तो सरकार सकारात्मक जवाब दे नहीं रही है कि कब तक देगी लोगों को। हल्ला हो गया क्या? हल्ला हो गया है विधानसभा में, हल्ला हुआ है, देखते हैं। वो 2-2 लाख रुपए दिए उस समय भाकपा माले के द्वारा तमाम महागठबंधन दलों द्वारा ये बात उठाई गई कि सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे, भूमि सुधार की व्यवस्था करे, उनके पढ़ाई लिखाई की मुफ्त व्यवस्था करे और उनके इलाज की मुफ्त व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, लेकिन बिजली मुफ्त 200 यूनिट बिजली मुफ्त की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार ने उन तमाम चीजों को नकार दिया और न रोजगार देने की बात कही, न मुफ्त बिजली देने की बात कही, न शिक्षा की बात कही। और ये तमाम सरकार ने इसको समेट दिया कि हम हर गरीब को 2-2 लाख रुपए दे देंगे ताकि वो छोटे मोटे रोजगार कर सकें। तो ये 94 लाख से अधिक परिवार हैं, मोटे तौर पे 1 करोड़ परिवार, और 1 करोड़ परिवार जो हैं उनको जो पैसा देने की बात आई कि वो छोटे मोटे रोजगार कर सकें, तो सरकार ने 2023-24 सत्र में 40,000 लोगों को दिया और 24-25 सत्र में फिर एक बात हुई है कि वो 60,000 को देंगे। तो ये कुल मिला करके 1 लाख लोगों के लिए उन्होंने कहा है और उनको भी 2 ही किस्त गई है, तीसरी किस्त किसी के पास नहीं गई है। तो ये कुल मिला के सरकार से हम लोग का प्रश्न था कि ये आपने तो 2 सालों में करीब 1 लाख लोगों को किया, 94 लाख लोगों में, तो आपका चरणबद्ध जो लक्ष्य का जवाब आप दे रहे हैं कि हम ये चरणबद्ध लक्ष्य के तरीके से करेंगे, तो इसका आप जवाब दें कि कितने सालों में इस योजना को आप पूरा कर लेंगे। कोई इस योजना तो अनंत काल तक के लिए चलती नहीं है। तो सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जुमलेबाजी है सरकार की। बिहार के लोगों को मूर्ख समझा जाता है कि बिहार के गरीबों को उन्होंने मूर्ख समझा है, और इस लिहाज से जब बिहार के बजट का आकार ही आज के बजट का आकार 3,16,000 करोड़ रुपया है, तो ये एक ही योजना में जो है 2 लाख रुपया प्रति 2 लाख रुपया 1 करोड़ लोगों को देने में, 1 करोड़ परिवार को देने में, तो ये सीधे तौर पे 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो ये सरकार को ये पूरी समझ है कि ये योजना लागू नहीं होने वाली है। तो ये पूरे तौर पे सरकार ने जुमलेबाजी किया है, धोखेबाजी किया है, और इस लिहाज से हमने इस सरकार का बाइकाट किया कि सरकार स्पष्ट जवाब दे, वो समय बतावे कि कब तक इस योजना को पूरा करेगी। लेकिन सरकार के मंत्री के पास, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि नहीं अजीत जी, क्या हुआ विधानसभा में कि आप लोग बाहर निकले? नहीं, हम लोगों ने, भाई आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, जी, उसमें ये रिपोर्ट आया था कि बिहार में 94.5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। सरकार ने घोषणा किया हम लोगों के दबाव पर कि सबको जो है 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन सरकार जो दे रही है उसके हिसाब से पिछले साल 40,000 परिवारों को दिया, उसमें भी पहला ही किस्त दिया 50,000 रुपया।
इस साल जो है 60,000 लोगों को देने का टारगेट है। तो ऐसे अगर सरकार देगी तो 236 साल लग जाएंगे। 236 साल जी, लग जाएंगे। बिल्कुल। यानी ये आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ जाति का उससे लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, ये तो इसलिए हमने सरकार से सवाल पूछा कि आप बताइए कि कितने दिनों में इसको देंगे, तो ये उनके पास कोई जवाब नहीं है, बिना मतलब गलत ही कर रहे हैं। तो वहाँ झूठ, सारे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हाँ, पूरा विपक्ष ने कहा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम, अभी विपक्ष के कई विधायक हैं, उन लोगों से अभी हम बात कर रहे हैं। साथ ही अभी यहाँ पर एक और विधायक अभी दिख रहे हैं, जो महिला विधायक हैं, तेज तर्रार बोलते हैं और अभी क्या कुछ बोलते हैं कि क्या हुआ मैम, काहे आप लोग हल्ला करके भाग रही हैं? विरोधी हल्ला नहीं करेगा तो सरकार काम कैसे करेगी? विधानसभा को वॉकआउट कर दीजिएगा। सब लोग वॉकआउट कर रहा है, हाँ। हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं। नीतीश जी फिर कुछ बोले क्या महिला उला पर? नहीं, महिला विला पर कुछ नहीं बोले हैं। हाँ। महागठबंधन की सरकार थी, उस समय घोषणा हुआ था जी। कि 94 लाख लोगों को माने जो गरीब परिवार है उसको 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया जाएगा। हाँ। उससे बिहार की बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है। वही आज हम लोग का विधानसभा में मुद्दा था, लेकिन सरकार उस पर कोई जवाब स्पष्ट नहीं दे पाई। चलिए, तो देख रहे होंगे अभी कई विधायक अभी यहाँ पर बाहर आए थे हो हल्ला करते हुए और मीडिया से बात कर रहे थे अपनी समस्याओं और मांगों और बातों को लेकर। तो हमने आपको सुनाया, बतलाया कि किस प्रकार से विधानसभा में अभी कुछ विधायक विपक्ष के, सीधे कहें तो सीपीआई, सीपीआईएमएल, कांग्रेस, राजद विधायक दिखे, तो उनसे अभी हम बात कर रहे थे, वही बातें हम सुना रहे थे। बाकी मेरे सहयोगी के तौर पर आदित्य जी हैं, मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। बने रहिए झकास भारत के साथ, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। धन्यवाद।